ना, निशांत कुमार का सवाल उठाना, ये फिर क्या संकेत कर रहा है? पूजा देखिए, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। दरअसल जो खेल दिख रहा है सामने वो बिहार के चुनाव के लिए इतना आसान नहीं है आने वाले वक्त में। देखिए, पहली बार 2005 से भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जो 36 जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मंत्रिमंडल का, 21 मंत्री बीजेपी कोटे से बनते हैं। पहला एक संकेत साफ है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और आने वाले वक्त में बीजेपी बनाम आरजेडी या महागठबंधन की राजनीति शुरू होगी, जो संकेत मिल रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। दूसरा देखिए, 7 मंत्रिमंडल, 7 का नए मंत्री का शामिल होना और उनका समीकरण देखिए पूजा की किस तरीके से। जो कृष्ण कुमार मंटू हाल के दिनों में कुर्मी सम्मेलन करा रहे थे एकता का, उनको मंत्री बना दिया गया। पहली बार बीजेपी कोटे से कोई कुर्मी को मंत्री बनाया गया। ठीक उनके बगल में बिहार शरीफ से कुशवाहा सुनील सिंह को, उनको मंत्री बना दिया गया। तो लौकु समीकरण जो बीजेपी, अगर नीतीश कुमार साथ है तो फिर बीजेपी को इस तरीके की राजनीति करने की क्या जरूरत है। तीसरी बात, आप देखिए कि जो उत्तर बिहार, जो कोसी का इलाका है, आप मुजफ्फरपुर से जब चलेंगे, गंगा के उस तरफ से चलेंगे और जहां जहां नदी का किनारा है, आप शुरू करिए कि 2024 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो राजभूषण चौधरी पहली बार सांसद थे, केवट निषाद जाति से, उनको केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। तो केवट वोट बैंक जो 6-7% जो है वो सबसे ज्यादा निर्णायक है, खास करके गंगा उस तरफ में। विजय मंडल देखिए सिकटा से हैं, अररिया के आसपास का इलाका है, सबसे ज्यादा कम्युनल इलाका है, लेकिन वहां बावजूद इसके एक निषाद को एक मंत्री बनाना केवट को, यह भी आपको संकेत है कि उन इलाकों में सबसे निर्णायक है। वो जिधर शिफ्ट होते हैं जीत हार वही होता है। तारकिशोर प्रसाद, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका इस्तीफा कराया गया, एक वैश्य को दूसरे वैश्य को बनाया गया। तो इसका मतलब साफ है कि तारकिशोर प्रसाद उनके कहीं ज्यादा मुकाबले हैं। दरभंगा से संजय सरावगी हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैं फिर एक बार एक और डाटा आपको दे रहा हूं पूजा समझने के लिए, कि 2015 का विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए टफ था। नीतीश कुमार और लालू एक तरफ थे, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी चुनाव वो हार गई, लेकिन दोनों के वोट का अंतर महज 7% था। जो डाटा है, 41% महागठबंधन को वोट मिले थे, 179 सीट था, 178, और 34% वोट एनडीए को मिले थे, बीजेपी को 24% वोट मिले थे उसको अकेले। अब 7% के वोट को कम करने के लिए वही गठबंधन जब 2020 में चुनाव लड़ती है तो महज 0.3 का अंतर रहता है, 0.3 का, यानी कि 37% वोट महागठबंधन को मिलता है और तकरीबन 37.2% एनडीए को मिलता है। 125 सीट पर सिमट जाते हैं, तो अंतर बेहद कम है और ये बात बीजेपी जानती है। इसलिए देखिए कि 21 मंत्रिमंडल में पहले अपना सीट ले रही है वो, उसका समीकरण देख लीजिए, उसमें कुर्मी भी हैं, उसमें कुशवाहा भी हैं, उसमें केवट भी है, क्योंकि देखिए वहां एक पार्टी और है, विकासशील इंसान पार्टी, जो वीआईपी है, जो मुकेश सहनी जिसका नेतृत्व करते हैं, वो अभी तय नहीं है बिहार में कि किधर है नहीं है। पिछले बार वो एनडीए से लड़े थे लेकिन बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी उस कोर कसर को छोड़ने के लिए केवट को साध रही है, निषाद को खास करके, इसलिए 2-1 केंद्र में मंत्री बनाया, वहां मंत्री बनाया। कुशवाहा और कुर्मी बोर्ड को साध रही है। जो बिंद है, जो पचपौनिया जिसको बोलते हैं, जो ओबीसी का जो है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, जो 16% में जिसकी चर्चा है, उसमें भी देखिए बीजेपी ने बहुत अच्छा अपना लीडरशिप तैयार कर लिया है बिंद जाति में, जो अन्य जातियों। तो जातीय बुनावट के हिसाब से बार बार मैं कह रहा हूं कि बिहार में चुनाव जातीय गणित पर होता है, वहां मुद्दे थोड़ा कम होते हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे वो चीज। इसीलिए ऐसे वक्त में नीतीश कुमार के बेटे बार बार कह रहे हैं कि एनडीए पहला उनको अपना उम्मीदवार घोषित करे। अगर ये इतना आसान था तो फिर क्यों नहीं बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं उम्मीदवार वही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक जग जाहिर है, मुख्यमंत्री का कोई। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी आने वाले वक्त में 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। नीतीश कुमार उसमें कहीं ना हो, इसकी कवायद चल रही है। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार देख लीजिए, इसीलिए आने वाले वक्त में उनका पोस्टरबाजी, बीजेपी का जो रिएक्शन है उसको देख लीजिए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जातीय समीकरण के हिसाब से ये चुनाव सिमटता जाएगा, जो हमेशा अलग होता है। और देखिए यूपी में इसका एग्जाम्पल था कि जो अखिलेश यादव, आप देखिए कि मिर्जापुर कैसे जीतते जीतते हारते हारते जीती अनुप्रिया पटेल। आप देखिए सुल्तानपुर जो निषाद का इलाका था, जो मेनका गांधी चुनाव हार गई। तो जो गणित रहा है, जो सोशल इंजीनियरिंग का, तो वो भी बीजेपी को इस बात का डर है।
इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने समीकरण को साधा है और उनके मन में अभी भी कसक है कि जो 7% का वोट बैंक था, अंतर था 2015 में जब प्रचंड रूप से जब अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई हुई थी, तब भी 7% के वोट को पाटना भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और उसी के लिए ये पूरा ताना बाना, ये समीकरण, 21 मंत्रिमंडल का होना, वहां बार बार लगातार नेताओं का दौरा, प्रधानमंत्री देखिए लगातार दौरा कर रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से अगले महीने में फिर 2 या 3 दौरा करेंगे, कम से कम 2 रैली और उनकी होनी है। तो कोशिश है बिहार में कि समीकरण को साधा जाए और उस समीकरण के पहले बीजेपी अपनी गोटी बिठा रही है अलग अलग जगहों पर जहां से उसको लू फॉल होने का खतरा है। ठीक है, तो प्रोफेसर विनीत सिंह, 2020 में तो आपने खेला कर दिया था नीतीश के साथ, अब पूरा एनडीए एकजुट होकर क्या नीतीश क्या जेडीयू के साथ खेला करने की कोशिश में है क्या? जी गुड मॉर्निंग। मुझे ये समझ में है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो आप कह रही हैं क्षेत्रीय समिति, पर हम तो सीधे काम। प्रोफेसर विनीत, ऑडियो में आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई विल गेट बैक टू यू, मैं इसको ठीक कराती हूँ। प्रमोद सिन्हा, भाई कल मंत्रिमंडल विस्तार, अभी धनंजय गिरी भी कह रहे हैं, ठीक है अब आप उसके राजनीतिक सियासी माने तो आप निकालेंगे ही, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, सब वर्ग को साधने की कोशिश एकजुट एनडीए की है, ये आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? पूजा जी, आवाज मिल रही है? पूजा जी देखिए, चुनावी दहलीज पे खड़ा है बिहार। बिहार में जो है इस साल के अंत में चुनाव होना है और इस समय जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है, तो हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक कर चुकी और उसका जो परिलक्षण जो है कल के मंत्रिमंडल विस्तार में पूरी तरह से दिखाई दिया है। आप देखिए कि किस प्रकार से